तो आज के लेक्चर में हम यूज़र को रजिस्टर करेंगे विद डिफ़ॉल्ट रोल के साथ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डिफ़ॉल्ट रूल क्या है। अगर आप डेटाबेस के अंदर आओ, अगर यहाँ पर अगर हमारे रूल्स देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारा डिफ़ॉल्ट रूल जो हम रखेंगे यूज़र, क्योंकि हम सुपर एडमिन किसी को नहीं रखेंगे। डिफ़ॉल्ट जो भी यूज़र रजिस्टर करेगा, ना एडमिन रखेंगे ना कोई और रूल रखेंगे, हम जस्ट ओनली यूज़र रूल रखेंगे। और सुपर एडमिन भी इस रोल को ना तो डिलीट कर सकता है ना अपडेट कर सकता है। तो हम यहाँ पर यूज़र रूल डिफ़ॉल्ट रखने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, एक सबसे पहले हमें राउट क्रिएट करना होगा, रजिस्टर राउट। तो राउट एंड वेब डॉट php, और यहाँ पर आएंगे हम जहाँ पर हमारा यूज़र लॉगिन बना हुआ था। तो जस्ट मैं किसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया। लाइक हम कर देते हैं यहाँ पर लोड रजिस्टर, और इसका मेथड कॉल होगा लोड रजिस्टर। एंड यहाँ पर जो है आपका राउट रहेगा रजिस्टर। तो इस मेथड के अंदर चलते हैं हम, जहाँ से हमें जो है लोड कराना है अपना रिसोर्स व्यू। तो हमें आना है ऑथ कंट्रोलर के अंदर, एंड यहाँ से मैं चाहूँ तो इसी को जस्ट कॉपी पेस्ट कर लूँगा और नीचे जो है यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या होगा, यहाँ पर हम लोड रजिस्टर मेथड को कॉल करेंगे। तो हमने रिप्लेस कर दिया इस मेथड के नेम के साथ, और यहाँ पर हमारा व्यू कॉल होगा रजिस्टर। सिंपल है। तो अब हमें अपना व्यू रेडी करना है। तो हम आ जाते हैं रिसोर्सेज व्यूज एंड अपना लॉगिन। तो यहाँ पर जैसे हमारा लॉगिन फॉर्म है ना, सेम इसी तरीके का फॉर्म रहेगा। जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक न्यू व्यू बनाएंगे जिसका नेम हम रखते हैं यहाँ पर रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट php। तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जो भी मेरा लॉगिन का था, यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए होगा, यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन की जगह मेरे को रजिस्टर चाहिए होगा। अब देखिए क्या होगा, जब यूज़र रजिस्टर होगा तो उसको एरर्स भी मिल सकती हैं, लाइक ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, या जो भी हम एरर शो कराना चाहेंगे। और एक हमारा होगा जब भी हम एक सक्सेस सेशन बेसिकली सेट करके भेजेंगे, मीन्स एक बैक विद हम जब करेंगे तो हम एक सक्सेस भी भेज सकते हैं सेशन में। तो एल्स यहाँ पर इफ आएगा, यहाँ पर हम रखते हैं सक्सेस। सक्सेस में क्या होगा, आपका यूज़र रजिस्टर हो चुका है सक्सेसफुली, उसके लिए मैसेज शो कराना होगा हमें। तो यहाँ पर हम इसको ग्रीन कर देते हैं कलर, और बाकी ये सक्सेस मैसेज यहाँ पर शो हो जाएगा। अब हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पर देखिए ईमेल चाहिए होगा, पासवर्ड चाहिए होगा मेरे को। यहाँ पर मैं ज़्यादा बड़ा काम तो कर नहीं रहा हूँ, जस्ट हमें यहाँ पर नेम चाहिए होगा, ओनली नेम। यहाँ पर इसको हटा सकते हो, कोर को अगर हटाना है तो। यहाँ पर इसका इनपुट टाइप आ जाएगा आपका टेक्स्ट, और नेम आ जाएगा यहाँ पर इसका नेम। बाकी आपकी मर्जी है कि आप क्या लगाना चाहते हो। अभी यहाँ पर मेरे को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, एंड फिर हम करेंगे यहाँ पर सर्व। तो क्लियर स्क्रीन PHP आर्टिजन सर्व। तो अब मैं यहाँ पर जाता हूँ रजिस्टर वाले पेज पर। तो रजिस्टर, तो हम आ चुके हैं रजिस्टर पेज पर। यहाँ पर हम नेम ईमेल पासवर्ड लेंगे। जैसा कि अभी आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर यूजर्स टेबल में जाता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास कोई मतलब ज़्यादा फील्ड्स नहीं रखे होंगे, नेम ईमेल पासवर्ड है। बाकी रोल है, रोल हम डिफ़ॉल्ट रखने वाले हैं। तो यहाँ पर इस बटन का टेक्स्ट भी हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर आएगा आपका सबमिट। अब हमें एक मेथड राउट क्रिएट करना पड़ेगा रजिस्टर के लिए। तो जस्ट यहाँ पर पोस्ट राउट आपका हिट हो जाएगा इस पर, एंड यहाँ पर हम कर लेते हैं यूज़र रजिस्टर। तो यूज़र रजिस्टर एंड यूज़र रजिस्टर, एंड यहाँ पर हम ऑथ कंट्रोलर में भी एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन, जो कि फंक्शन एंड यूज़र रजिस्टर। रिक्वेस्ट आएगी इसमें, रिक्वेस्ट जो भी आपके पैरामीटर्स आने वाले होंगे। एंड अब यहाँ पर हमें ट्राई कैच लगाना पड़ेगा, क्योंकि ट्राई कैच यहाँ पर मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जब भी हम यहाँ पर वैलिडेटर ऐड करेंगे तो उसमें क्या हो सकता है, आपका ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वो कैच में आ जाएगा। कैच में जो भी एरर होगी वो हम बैक विद एरर सेशन के साथ हम जो है सेंड कर देंगे। चलो मैं दिखाई देता हूँ, बात ही क्यों बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो एक्सेप्शन $E एंड यहाँ से हम करेंगे रिटर्न बैक। अब रिटर्न बैक हम यहाँ से करते हैं रिटर्न बैक विद लाइक यहाँ पर मैं रखूँगा एरर, जो भी हम सेशन में रखेंगे एरर। एंड यहाँ पर जो भी आपका एरर मैसेज होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो गेट मैसेज,
तो सिंपल है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, वैलिडेटर यूज़ करना होगा। तो रिक्वेस्ट जो भी आ रही है हम उसको वैलिडेट कर सकते हैं। तो वैलिडेट, एंड यहाँ पर जो है हम एरे के फॉर्म में जो है अपना डेटा पास करेंगे। सबसे पहले हमारा आएगा नेम। तो नेम को आप रिक्वायर्ड रख सकते हो। हालांकि हमने फ्रंट एंड साइड पर तो ऑलरेडी रिक्वायर्ड लगा रखा है, बट यहाँ पर हम ईमेल पासवर्ड के लिए थोड़ा लगा रहे थे चेक कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट हो, तो यहाँ पर हम चेक कर लें। तो सबसे पहले रहेगी आपकी रिक्वायर्ड चेक लगेगा, फिर आपका आ जाता है यहाँ पर और एंड फिर आपका यहाँ पर हम यूनिक का चेक लगाएंगे, यूनिक। और जो कि आपकी यूजर्स टेबल है, यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ओनली यूजर्स टेबल पे हमें चेक करना है। एंड फिर और सिंबल, एंड यहाँ पर हम मैक्सिमम रख सकते हैं इसका लाइक 255। और जो भी आप रखना चाहते हो वो आप चेक से यहाँ पर लगा सकते हो। फिर आ जाता है हमारा पासवर्ड। पासवर्ड यहाँ पर लाइक यहाँ पर जो है हमें रिक्वायर्ड रखना पड़ेगा, रिक्वायर्ड। एंड यहाँ पर जो है हम कितना प्रोवाइड करें, यहाँ पर लाइक हम दे सकते हैं वैल्यू यहाँ पर मिनिमम 6। तो यहाँ पर ये जो है मैंने वैलिडेटर जो है ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर जो है जो भी अगर एरर आती है, जो भी मीन्स जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपका वो कैच ब्लॉक में चला जाना है। तो यहाँ पर अभी वर्किंग हो गया आपका। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है स्टोर कर लेते हैं इसको एक वेरिएबल में। लाइक हमने रख लिया लाइक वैलिडेटेड डेटा या कुछ भी आपको रखता है सही। तो वैलिडेटेड डेटा के अंदर आपके जो भी पैरामीटर्स होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। तो हमें यूज़र के अंदर स्टोर करना है, तो यूज़र कॉलन कॉलन इंसर्ट, एंड यहाँ पर जो है हमें अपनी वैल्यू डाल देनी है। जैसे नेम हो गया आपका, तो हम वैलिडेटेड डेटा के अंदर से ले सकते हैं, जो भी वैलिडेटेड डेटा होगा उसमें से मिल जाएगा। फिर आ जाता है आपका ईमेल, एंड ईमेल ये हमें मिला। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट इज पासवर्ड। तो पासवर्ड, एंड यहाँ पर आपका आ गया पासवर्ड। रोल चाहिए होगा, रोल की बात करें तो यहाँ पर जो है हम रोल इस तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा अपना मॉडल, एंड यहाँ पर हम ले लेते हैं लाइक सॉरी रोल मॉडल है। अब यहाँ पर मेरे को पासवर्ड स्टोर कराने के लिए हैशिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं जस्ट क्या करता हूँ, ये जो ऑथ है या सेशन है, जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा आपका हैश। तो हैश की हमें नीड पड़ने वाली है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। और यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर अब हमें पासवर्ड को स्टोर करना पड़ेगा हैशिंग में। तो हैश कॉलन कॉलन मैक एंड अपना पासवर्ड। तो पासवर्ड गया। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट इज रोल आईडी। तो रोल आईडी हमें चाहिए होगी यूज़र की, जो कि हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे। तो रोल हमें निकाल लेना है, रोल कॉलन कॉलन वेयर, एंड यहाँ पर मेरा जो नेम है उससे मैच करेगा यूज़र नेम। आप चाहो तो डायरेक्ट आईडी भी पास कर सकते हो, जो भी आपको लगता है, या डिफ़ॉल्ट आप सेट कर सकते हो डेटाबेस में भी। तो हम इसका फर्स्ट रिकॉर्ड निकाल लेते हैं। अभी क्या हो सकता है कि क्या पता एडमिन ने यूज़र रोल बनाया भी हो, नहीं बनाया हो। फर्स्ट टाइम एक टाइम था ऐसा, बट वो तो हमने यूज़र रोल तो फिक्स कर ही दिया है कि वो उसे ना तो एडिट कर सकता है ना डिलीट कर सकता है। तो उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जस्ट हम यहाँ पर रोल इसको असाइन कर देंगे। तो यहाँ पर हम जो है चेक करेंगे, अगर रोल है देन हम क्या करेंगे, रोल से अपना आईडी निकाल लेंगे, वरना हम 0 असाइन कर दे रहे हैं। 0 यहाँ पर इसलिए असाइन कर दे रहा हूँ, बाय द वे इन या जब भी कोई ये प्रोजेक्ट यूज़ करेगा स्टार्टिंग में, अगर कोई किसी को मिलता है कोड तो उसने यूज़र क्रिएट नहीं किया हो अपना, बेसिकली यूज़र रोल नहीं क्रिएट किया हो, देन सुपर एडमिन बाकी यूज़र रजिस्टर हो रहे हैं तो उनको रोल असाइन हो गया 0। तो जब सुपर एडमिन की तरफ जो है बेसिकली यूज़र शो होंगे तो उनको बेसिकली क्या होगा कि अननोन यूज़र शो होगा। उसका जो क्या बोलते हैं स्टेटस, या आप बोल सकते हो उसका रोल, अननोन रोल, या कुछ भी हम जो कराना चाहें वो हम करा सकते हैं। तो ये बेसिकली मैंने रख लिया है। एंड यहाँ पर जो है हम जस्ट रिटर्न बैक कर देंगे यूज़र रजिस्टर करते हुए। तो यहाँ से मैं जो है रिटर्न बैक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइक रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, या जो भी आपको सही लगता है वो आप प्रोवाइड कर सकते हो यहाँ से डिटेल। एंड यहाँ से मैं जो है सक्सेस प्रोवाइड करूँगा, सक्सेस मीनिंग सही होनी चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ पर बेसिकली आपको इतना डेटा बेसिकली इतना कोड करना है, और अब हमें टेस्ट कर लेना चाहिए। तो PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, एंड फिर हम करेंगे यहाँ पर सर्व, PHP आर्टिजन सर्व। देन अभी मेरे को क्या करना है, web.php में जो यूज़र रजिस्टर हम नेम जो ये यूज़ कर रहे हैं
इसको हमें अपना ब्लेड में भी बताना पड़ेगा क्योंकि वो लॉगिन पर जा रहा था। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका राउट लॉगिन सॉरी रजिस्टर। तो अब मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो लाइक मान के चलिए मैंने यहाँ पर लिया नेम संदीप और यहाँ पर लिया मैंने ईमेल लाइक sandeep@example.com और यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया। लाइक मैंने अभी 1 2 3 डाला। तो अभी देख लेते हैं कि एरर्स आती हैं या नहीं प्रॉपर तरीके से। तो एरर आ रहा था पासवर्ड फील्ड मस्ट बी मीन्स एटलीस्ट जो भी है। तो यहाँ सॉरी गाइस 1 मिनट। तो सॉरी वो पता नहीं यहाँ कोई कीड़ा चला गया था। तो अभी यहाँ से मैं अगेन स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से मैं जो है ईमेल रजिस्टर करता हूँ। लाइक मैंने पासवर्ड डाला जो भी मैंने डाला लाइक 6 डिजिट का। सबमिट करता हूँ। ये यूज़र रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। देख सकते हो रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लाइक मैं अगेन रजिस्टर करता हूँ सेम ईमेल से यूज़र को। तो यहाँ से मैंने पासवर्ड डाला एंड यहाँ से सेम ईमेल मैं रजिस्टर करता हूँ। तो यहाँ पर बोला था ईमेल हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि यहाँ पर यूज़र प्रॉपर्ली रजिस्टर हो पा रहा है। अगर मैं यहाँ पर ब्राउज करता हूँ तो यहाँ पर जो है आपका यूज़र रजिस्टर हो चुका है सक्सेसफुली एंड यहाँ पर इसका रोल गया है 2। अगर रोल 2 देखें तो यहाँ पर यूज़र का ही है तो प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि यूज़र को रोल कैसे असाइन किया जाएगा। फिर हम बाद में बात करेंगे कि रोल्स को परमिशन कैसे असाइन की जाएंगे। सो थैंक यू।